Good morning, my dear student. Myself Ravi Singh, your science teacher. Again present here to teach you the first chapter of physics, that is motion. Student, physics is really one of the important and interesting subject of science, and this is my favorite subject. So I will try my level best to teach you physics in a very simple manner. In last class, we have studied about introduction of unit, measurement, fundamental unit, derived unit. I hope you all understand it. So let's continue our topic. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल, कुछ क्वांटिटीज, उनका नेम और सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है। आपको हम पिछले क्लास में ही बताए थे कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट होते हैं, 7। कितना? 7 हमको पढ़ना नहीं है, हमको 3 से ही मतलब है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, पहला मास, क्या है? मास। सेकेंड लेंथ, थर्ड हो गया आपका टाइम, मास, लेंथ, टाइम। फिर टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एक और होता है लुमिनस इंटेंसिटी, और एक होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। देखिए, ये 7 क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। इसमें हमको इसी 4 से मतलब है, 4 भी नहीं एक्चुअली में, टेम्परेचर को भी नहीं, मास, लेंथ और टाइम, इसी का जो है हमारा यूज होगा पूरे फिजिक्स में। क्लास 9 में हम यूज करेंगे यूनिट को निकालने में, डिराइव्ड यूनिट को निकालने में। आपको हम उस दिन भी बताए थे ये सब क्या होता है। फंडामेंटल क्या है? इंडिपेंडेंट है। मास जो है, ऐसा कुछ है कि मास का कोई फॉर्मूला होगा या किसी और पे डिपेंडेंट है? नहीं, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। लेंथ क्या है? डिस्टेंस। तो क्या होता है? मीटर, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, स्पीड की तरह। जैसे स्पीड में क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड का जो यूनिट है वो डिस्टेंस और टाइम पे क्या है? डिपेंडेंट है। बट लेंथ का ऐसा नहीं है, टाइम का भी किसी पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम भी क्या है? इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही ये 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये सभी क्या है? इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसको लिखते कैसे है और इनका सिंबल क्या है भी देख लेते हैं। आपको पता भी होगा मास को क्या चीज में डोनेट करते हैं, किस चीज में? तो किलोग्राम में। और सिंबल क्या होता है इसका? केजी। क्या होता है? केजी, सिंपल। लेंथ को किस चीज में करते हैं? मीटर में, सिंबल आपको भी पता है मीटर। टाइम को सेकेंड में, सिंबल क्या होता है? टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर हम आपको बताए हैं, अभी हम जो केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़े थे उसमें एक रिलेशन बताए थे आपको, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन। आई होप कि आपको याद होगा। आप ही समझिए कितनों को याद है या नहीं याद है। क्या बताए थे? C/5 = F-32/9 रिलेशन बताए थे सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। लेकिन टेम्परेचर जो है इसका जो यूनिट होता है, सॉरी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? केल्विन में। किसी में? केल्विन में। और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? के होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को पढ़िएगा क्लास में, एम्पियर। ये सब चीज जो है, ये वगैरह जो इतना है, इसको आप नहीं भी पढ़ेंगे, नहीं भी रखेंगे, याद नहीं है। ये 3 आपको ध्यान में रखना है। आपको पता भी होगा मास को केजी से, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। लुमिनस इंटेंसिटी को करते हैं हम लोग कैंडेला, लुमिनस इंटेंसिटी को सीडी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, और इसको लिखते हैं कैसे? सिंबल क्या है इसका? मोल। अब देखिए, करंट तो आपको पता ही है करंट क्या होता है। तो करंट का जो सिंबल है वो क्या होता है? ए होता है। इसको एम्पियर से, इसका यूनिट क्या है? एम्पियर है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? इसका हिंदी होता है ज्योति तीव्रता। ये लाइट के सेंस में है, तो इसको कैंडेला में क्या करा जाता है? इसको नेम क्या हो गया? कैंडेला। सिंबल क्या हो गया? सीडी। और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, कितना सबस्टेंस है, इसको किस चीज में करते हैं? मोल में, और सिंबल क्या हो गया? मोल। ठीक है।
ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। यहाँ से यहाँ तक इसके नीचे अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर आपको पता ही है, और इसी 3 से हमारा काम भी है। हमको काम भी किसी 3 से है, ऊपर वाले 3 से। ठीक है, ये यूनिट है, आपको याद रखना है, इसका एप्लीकेशन यूज होगा। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब ये जितने भी 7 क्वांटिटी है जो आपको लिखा गया है, ये सभी इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब इन्हीं 6-7 चीजों की मदद से हम डिराइव्ड यूनिट का फॉर्मूला भी क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर्मूला मींस यूनिट, फॉर्मूला मतलब क्या, यूनिट को निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, डिराइव्ड यूनिट उस दिन बता दिए थे, क्या बोले थे, डिराइव्ड यूनिट उसको बोलते हैं वैसा यूनिट जिसको हम फंडामेंटल यूनिट की मदद से क्या करते हैं, निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। तो चलिए आपको एग्जांपल लेके बताते हैं, कुछ निकाल के बताते हैं और कुछ आपको देंगे निकालने के लिए। ठीक है, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं, या समझते हैं या नहीं। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पीड, तो स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका यूनिट क्या होगा, क्या होगा इसका यूनिट, डिस्टेंस मतलब 10 मीटर, 50, 60, 80 कुछ भी होगा। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस किसी में आएगा, लेंथ में। हम आपको पढ़े हैं मास, लेंथ, टाइम, ये सब क्या है, फंडामेंटल है। तो डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ। 50, 60, 70 कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा ना, दूरी होगा। डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ। और लेंथ को हम लोग किस चीज में नापते हैं, अभी सिंबल पर है, किस चीज में, मीटर में। और टाइम क्या है, ये भी एक फंडामेंटल यूनिट। टाइम का किस चीज में डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है इसका, एस है, सेकेंड। डिस्टेंस फॉर लेंथ, और लेंथ का सिंबल मीटर। टाइम का यूनिट, टाइम को कैसे, सेकेंड से, सेकेंड का सिंबल एस। तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट निकालने के लिए हमको 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा, होना पड़ा। दैट्स वाई ये जो स्पीड है वो क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो यही हमारा एप्लीकेशन है, ये पढ़ाने का मतलब हमारा यही था कि आप खुद से भी निकाल सकते हैं। कैसे आया मीटर पर सेकेंड, आपको पता होगा मीटर पर सेकेंड ही होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट को पहले से पता भी होगा, तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो ध्यान देंगे। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड एक डिराइव्ड यूनिट है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन 2 फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ एंड सेकेंड। तो ऐसे करके अगर हमको फॉर्मूला पता होगा किसी भी चीज का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं उसका यूनिट निकाल सकते हैं। चलिए जैसे कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो सबको पता होगा, फॉर्मूला अभी तक आप लोग को आता होगा। जैसे डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको याद होगा, इतना तो पढ़े ही होंगे ना। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब कोई पूछेगा डेंसिटी का यूनिट बताइए, तो घबराने की बात ही नहीं है, अगर हमको फॉर्मूला पता है तो। मास ये भी क्या है, मास। देखिए क्या है, मास और वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, क्या हो जाएगा, मास का केजी लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, केजी लिख लीजिए। अब हम आपको बताए थे डिराइव्ड यूनिट उसको बोलते हैं जो 2 फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे मास तो होता है फंडामेंटल यूनिट, हम लिखवाए भी है, लेकिन वॉल्यूम तो नहीं लिखवाया ना, फिर ये वॉल्यूम कहाँ से आ गया, फिर ये डिराइव्ड कैसे हो गया। तो वॉल्यूम इज नथिंग, वॉल्यूम है क्या, कुछ नहीं है। आपको पता होगा, अभी तक मैथ्स में पढ़े होंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, एरिया, और LBH क्या होता है, वॉल्यूम। कर सकते हैं ना, L इंटू बी इंटू एच लिख सकते हैं, इसके बदले वॉल्यूम के बदले लिख सकते हैं। अब किसी मान लो 10 मीटर चौड़ाई है, 10 मीटर लंबाई है, 20 मीटर चौड़ाई है, 5 मीटर हाइट है, तो LBH क्या हो गया, उसका वॉल्यूम। मतलब L है, L का मान लो कोई वैल्यू दिया हुआ मैथ में होता तो 10 मीटर, ब्रेथ का 5 मीटर, हाइट का 2 मीटर, तो वॉल्यूम निकाल देना सिंपल, क्या करते हैं, गुना कर देते, सबको कर देते हैं ना।
मतलब लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो, लेंथ हो ब्रेथ हो हाइट हो, ओवरऑल ये क्या है, इसका भी यूनिट, लेंथ का भी यूनिट मीटर, ब्रेथ का भी क्या होगा मीटर, हाइट का भी क्या होगा मीटर, बिकॉज लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो ये तीनों है